पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर और क्लेवर को भारत के राजनेता के साथ साथ इस देश की आम जनता भी जानती है कि ममता बनर्जी अगर कोई फैसला ले ले तो फिर पीछे नहीं हटती है। तो ये तेवर है इनका और ये क्लेवर है इनका। देखिए, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नाक का सवाल बन गया है। प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में कई मुश्किल से मुश्किल राज्य का चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल वो नहीं जीत पाते हैं। तो पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त नाक का सवाल है ये 2026 का चुनाव। देखिए, ममता बनर्जी के तेवर से तो हम और आप वाकिफ थे ही, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी तेवर हमने तब देखा जब अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग से मुलाकात की दिल्ली के अंदर, और उसके बाद जो उनके बयान निकल के आ रहे हैं वो बयान ये बताता है कि ममता बनर्जी अगर 20 है तो 19 अभिषेक बनर्जी भी नहीं है, 21 जरूर हो गए। वही तेवर वही क्लेवर अभिषेक बनर्जी का। हालांकि राजनीतिक उम्र भले कम है लेकिन तेवर कम नहीं है। तेवर वही है जो ममता बनर्जी का है। साफ दिख रहा है कि भतीजे किसके हैं। आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा पश्चिम बंगाल का है और पश्चिम बंगाल के मुद्दा किस तरीके से ज्ञानेश कुमार, जिसकी नियुक्ति, हाँ ज्ञानेश वही जिनकी नियुक्ति रात के 12 बजे हो गई थी, जिनकी नियुक्ति बिना सीजीआई के हो गई थी, जज भी नहीं थे, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन्होंने दोनों मिलकर नियुक्ति कर ली। हालांकि नाम के लिए राहुल गांधी थे, लेकिन राहुल गांधी इस नियुक्ति के खिलाफ थे, राहुल गांधी इस सिलेक्शन के खिलाफ थे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार पे कई तरह के आरोप लगते हैं कि वो अमित शाह के ऑफिस में काम करते थे। वो धारा 370 से लेकर राम मंदिर के फैसले से लेकर सब में अमित शाह के ऑफिस में मौजूद थे। तो उस ज्ञानेश कुमार पे सवालिया निशान तो था ही, और उसी ज्ञानेश कुमार को फिर से चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देना राजीव कुमार के बाद, तो राहुल गांधी तो सवाल उठा ही रहे। लेकिन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या समझ लीजिए। अब मुद्दा पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में 3 मौतें ऐसी हुई जो ज्ञानेश कुमार की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हालांकि बीजेपी एक बड़ा गेम कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार को बचाया जाए। वो गेम क्या है जो ममता बनर्जी कर रही है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उस गेम को रोकने के लिए बीजेपी क्या कर रही है कि ज्ञानेश कुमार को जेल ना हो, वो बताने से पहले आपको बताते हैं मामला क्या है। देखिए, एक एफआईआर दर्ज हो गई है ज्ञानेश कुमार के ऊपर। मामला क्या है? तीन बुजुर्ग की मौत हुई पश्चिम बंगाल में, और उसी को लेकर के एफआईआर बंगाल पुलिस ने दर्ज किया है। 3 बुजुर्ग का नाम आपको बताते हैं। दुर्जन माझी पहला, दूसरा जमात अली शेख, तीसरा बिमल सिंह। ये 3 मौतें पश्चिम बंगाल में हुई जो ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। फिर कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है, और क्या हथकंडा अपनाई है इनको बचाने के लिए वो तो बताएंगे आपको। पहले सुन लीजिए ये मौतें। 3 मौतें दुर्गन माझी, जमात अली शेख, बिमल सिंह, ये 3 मौतें हुई। दुर्गन माझी की मौत कैसे हुई वो आपको समझाते हैं। दुर्गन माझी का 2002 के उसमें नाम नहीं आ रहा था ऑनलाइन, ये कुछ गड़बड़ी था, तकनीकी खराबी थी। ऐसा नहीं था कि वो बांग्लादेशी थे, दुर्गन माझी हिंदू थे वो। तो दुर्गन माझी का नाम 2002 के वो ऑनलाइन में नहीं दिख रहा था, इससे वो परेशान थे। परेशान इतने थे वो कि हमें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, कहीं हमें बांग्लादेश तो नहीं भेज दिया जाएगा, कि वो ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लेते। ये पहला केस दुर्गन माझी का। इसको लेकर जो है एफआईआर जो हुआ है, किस पे एफआईआर हुआ? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सीईओ मनोज अग्रवाल, जो पश्चिम बंगाल में बैठते हैं मनोज अग्रवाल उन पे, जो दिल्ली में बैठते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इन दोनों पे एफआईआर हुआ। किसके परिवार ने किया? दुर्गन माझी के परिवार ने, जिसने ट्रेन के सामने आकर के सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनका नाम 2002 के उसमें नहीं आ रहा था ऑनलाइन, हालांकि ऑफलाइन था, लेकिन वो टेंशन के अंदर कि मेरा नाम नहीं आ रहा, कहीं डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए, कहीं बांग्लादेश में भेज दिया जाए, ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लिया। ये तो पहला केस। दूसरा केस, जमात अली शेख, मानसिक प्रताड़ना, परिवार ने आरोप लगाया, एफआईआर में लिखा है कि मानसिक प्रताड़ना इतनी हो गई कि उनकी भी मृत्यु हो गई। तीसरा केस, बिमल सिंह, फांसी लगा ली, 2002 में उनका जो है नाम नहीं आया लिस्ट में। तो मामला सिर्फ नाम आने की वजह से इन लोगों ने सुसाइड नहीं किया, मौत के घाट नहीं उतर गए। मामला तब हुआ जब 2002 में नाम नहीं आया और चुनाव आयोग ने इन तीनों को, जो मृत हो गए, जो मर गए, अब इन तीनों को नोटिस थमाया था। तो इन तीनों के घर नोटिस गया और वही नोटिस इनके मौत का कारण बना। इसको लेकर इनके तीनों के परिवार जो है वो बंगाल पुलिस थाने गए और थाने में एफआईआर दर्ज कराए, और बंगाल पुलिस ने भरोसा दिलाया कि पूरी कार्रवाई की जाएगी। याद है बंगाल पुलिस के बारे में आपको बताते हैं। शमिष्ठा पंचोली, जो पुणे की रहने वाली थी और वो आपको गुड़गांव के अंदर
पुलिस ने उसको जाकर के गिरफ्तार करने का काम किया। शर्मिष्ठा पंचोली के साथ पूरी आईटी सेल, पूरी भाजपा लगी हुई थी, लेकिन फिर भी बंगाल पुलिस के सामने शर्मिष्ठा पंचोली को नहीं बचाया गया। हालांकि बाद में कोलकाता के अंदर हाईकोर्ट ने जो है जमानत दी उसे, लेकिन बंगाल पुलिस की गिरफ्त में वो आ गई। तो अब एक एफआईआर हो गया है ज्ञानेश कुमार के ऊपर। अब ज्ञानेश कुमार की क्या गिरफ्तारी होगी? क्या बंगाल पुलिस दिल्ली जाएगी, नहीं जाएगी? इस पे क्यों हम आपको कह रहे हैं कि बीजेपी कैसे बचा रही है, अब आपको हम बताते हैं। एक कानून बीजेपी ने ले आया, और वो कानून क्या था? 1991 के कानून को बदल के नया कानून ले आया कि कोई भी सरकार उनके कार्यकाल के रहते हुए उसकी गिरफ्तारी, उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो पावर बूस्टर देने का काम जो है, इम्यूनिटी देने का काम जो है, बीजेपी ने चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को किया है। सोचिए, राहुल गांधी लगातार इसको लेकर विरोध जता रहे थे। तो बंगाल पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। सोचिए आप, कितना बड़ा पावर बूस्टर उन्होंने दिया। बीजेपी ने एक कानून लेकर के चली आई, जो 1991 का कानून था, उसको रद्द कर दिया और नया कानून ले आई कि कोई भी जो है पुलिस प्रशासन या कोई भी कार्रवाई जो है ज्ञानेश कुमार और इन लोगों के खिलाफ नहीं हो सकता है। तो ये तमाम चीजें अभी चल रही है। देखिए, हम तेवर और क्लेवर की बात कर रहे थे। हालांकि ममता बनर्जी 2026 चुनाव को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर के एग्रेसिव है, और फिर वही खेला होवे वाला नारा जो है पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तमाम परिजन जिसकी मौतें हुई उसको लेकर भी ये मुद्दा बनाने की कोशिश जो है टीएमसी कर ही रही है। अब वो आपको बयान बताते हैं अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी ने अभी हालिया में क्या क्या बयान दिया, जरा वो देखना जरूरी है आपको। देखिए, मैंने कहा कि उंगली नीचे करके बात करो, हम गुलाम नहीं है। हम पहले ही आपको कहे कि ममता बनर्जी अगर 20 है तो 19 जो है अभिषेक बनर्जी नहीं है। इनके भी तेवर क्लेवर, भले राजनीतिक उम्र कम है, लेकिन बयान देखिए, मैंने कहा कि उंगली नीचे करके बात करो, हम गुलाम नहीं है, अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को कहा। देखिए, पश्चिम बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर हमेशा इस तरह के आरोप लगते हैं कि ममता बनर्जी जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा ली है। जब एसआईआर पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ तो ऐसा लग रहा था कि 2 करोड़ 3 करोड़, क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो घुसपैठी घुसे हुए हैं, ममता के वोटर हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो इनका नाम कटने वाला है लिस्ट में। लेकिन क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के अंदर मात्र जो है 58 लाख नाम कटे। भाई, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ के करीब नाम कट गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन घुसपैठी घुसाया? उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, तो कहां से ये लोग आए और सरकार बन गई? अब उत्तर प्रदेश की सरकार में कौन बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए तमाम तरह की वो कोशिशें तो हुई, लेकिन सब नाकाम हो गई। महज 58 लाख जो है वो एसआईआर से नाम कटे, और उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ के करीब नाम कटे हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा था ममता बनर्जी को लेकर, वो सब धरा के धरा रह गया। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा मुलाकात के अंदर टीएमसी सांसद ने। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश के साथ मीटिंग की, वे मेरी बात पर गुस्सा हो गए। मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड है और मैं जनता द्वारा चुना हुआ हूं, आप अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार है। तो 2 टूक जो है अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप तो बस एक नॉमिनेशन हस्ताक्षर किसी बॉस ने कर दिया, आप नियुक्त हो गए, लेकिन हम जो है चुन करके आए हैं। तो ये बातें उन्होंने कहा। और इतना ही नहीं, आगे उन्होंने क्या कहा, अभी तो हम आए हैं, ममता बनर्जी आएंगी तो क्या होगा, इस तरह के बयान भी। अभी तो मैं आया हूं, आगे ममता आएंगी तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर पूरा धमका करके जो है वो वहां से आए हैं ज्ञानेश कुमार के यहां से। और बंगाल पुलिस, क्या बंगाल पुलिस इस कानून के बाद भी जाती है पूछताछ कर, क्योंकि पूछताछ तो कर ही सकती है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जो है अलग अलग तरीके की दिखने वाली है। ममता का तेवर कहीं से भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये क्यास लगाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था, चर्चा हो रही थी जिस तरह से एसआईआर करके ममता को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन महज 58 लाख नाम कटा। इससे ये साबित होता है कि ममता बनर्जी को बंगाल की आम जनता पसंद करती है। ममता बनर्जी को बांग्लादेशी वोट से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है लगातार 15 साल से। अब देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या होंगे, और ये जो तमाम 3 मौतें हुई हैं उसको लेकर बंगाल पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।